नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं आपका अध्यापक जे.आर. सूर्यवंशी, मौलाना आज़ाद महाविद्यालय रोजाबाग औरंगाबाद। बच्चों, कनुप्रिया के पिछले 4 वीडियो में हमने देखा है कि कनुप्रिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कवि का परिचय तथा 3 सर्ग का अध्ययन किया है। एक सेतु में, दूसरा मंगल छाया और तीसरा सर्ग है एक प्रश्न का अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग कनुप्रिया का अंतिम सर्ग, जिसका नाम है शब्द अर्थहीन, का पठन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 76 पर या मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। बच्चों, कनुप्रिया का अंतिम सर्ग शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द 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 कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर भी कुछ नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठोर कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं बहुत स्तब्ध है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। बच्चों, इस पद में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है अर्थहीन। अर्थहीन का अर्थ है निरर्थक। अधरो यानी ओठ, दायित्व यानी जिम्मेदारी, ठिठुर कर यानी बिल्कुल स्थिर होकर। बच्चों, इस पद का किताब में दिया हुआ स्पष्टीकरण पढ़ते हैं, आप अपनी किताब में देखिए। राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन हैं। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते ओठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन आदरों की कल्पना करती हूँ जिन आदरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्षी बन गए थे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में ये मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। यद्यपि मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में ये मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया है, सेनाएं स्तब्ध खड़ी हो गई है और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। तो चलिए बच्चों, पठित पद्यांश का भावार्थ देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। बच्चों, इस सर्ग में राधा का चेतन मन अचेतन मन को संबोधित कर रहा था। राधा कहती है, तुमने जो शब्द कह रहे हो वे सब मेरे लिए अर्थहीन है। हे कनु, तुम मेरे पास बैठकर जो प्रेम भरे शब्द मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाकर तुम कहते थे, वे शब्द मुझे याद है। कई बार तुम्हें दायित्व कर्म स्वधर्म कर्तव्य जैसे शब्दों को बोलते हुए सुना है। इन शब्दों में अर्जुन ने पता नहीं क्या पाया, लेकिन हे कनु, मैं इसे समझ नहीं पाई। मैंने इसे समझने की कोशिश की पर समझ नहीं पाई। वे सारे शब्द मुझे निरर्थक लग रहे हैं। मैं राह में रुककर उन आदरों के बारे में सोचती हूँ जिन्होंने ये शब्द कहे होंगे। राधा के मन में एक क्षण के लिए मोह भी उत्पन्न होता है कि अर्जुन की जगह वो होती और कृष्ण उन्हें समझा रहे होते। जिस तरह से अर्जुन को उस भरे युद्ध में युद्ध को रोककर तुमने ज्ञान दिया था, अगर उस अर्जुन की जगह मैं होती हे कनु और तुम समझा रहे होते, यह कहीं ना कहीं मोह राधा के मन में निर्माण होता है। अर्जुन को कृष्ण को सुनने मिला
कृष्ण के द्वारा उसे समझाना राधा के मन में मोह उत्पन्न करता है, क्योंकि वो कृष्ण उसके साथ रहा करते थे, जो उसके साथ वक्त बिताया करते थे। आज कृष्ण राधा से नहीं मिले, राधा उसे मिल नहीं पाती। आज उनकी बातों को सुनने के लिए राधा तैयार है और उसके लिए उसके मन में यह मोह उत्पन्न होता है। अर्जुन के नसीब अच्छे हैं, उन्हें कृष्ण मुख से ये शब्द सुनने मिल रहे हैं, कृष्ण का ज्ञान उसे मिल रहा है। हे कनु, मैं भी तुम्हें सुनना चाहती हूँ। राधा का चेतन मन उसके अचेतन मन से ये कह रहा है, हे युद्ध कौन सा है, वह किसके पक्ष में है, ये सब मुझे निरर्थक लगता है, निरर्थक लगता है। मुझे तो कृष्ण का समझाना ही अच्छा लगता है। वह कल्पना करती है कि अर्जुन की जगह अगर मैं होती और कृष्ण मुझे समझा रहे होते तो यहाँ राधा के मन में कृष्ण उसके भाव जगत में मिलते हैं। अर्जुन के साथ जो कृष्ण है वो ज्ञान जगत है। राधा यहाँ कल्पना करती है कि मैं अगर अर्जुन की जगह होती तो वो बातें मुझे सुनने को मिलती, जिसके लिए अब तरस रही है, क्योंकि अब कृष्ण उसे मिलते नहीं है। तो बच्चों, शब्द अर्थहीन इस काव्य का दूसरा पद देखते हैं। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व। शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदना को धधका रहा है, और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन। शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित है, कणु संख्यातीत है, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझको इतिहास कैसे समझाओगे कनु। इस पद में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं। स्वधर्म यानी अपना धर्म, अपलक यानी बिना पलक झपकाए, अंजुरी यानी अंजलि, कर संपुट या मराठी में ओंजळ भी कहते हैं, धधका यानी दहकना भड़कना, संख्यातीत अगणित बेसुमार। ठीक है बच्चों, तो इस पद का जो भावार्थ पाठ्यपुस्तक में दिया है उसको पढ़ते हैं। देखिए, लेकिन कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो वे मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं हैं। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे ओठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर 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 रहे हैं, एक के बाद एक। कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं केवल मैं। अब बताओ तो कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पठित पद्य का भावार्थ देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। इस पद में राधा कहती है, हे कनु, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, कर्म की बातें, स्वधर्म की बातें करते हो, निर्णय दायित्व जिम्मेदारी की बातें करते हो, लेकिन मेरे लिए वे सिर्फ शब्द शब्द और सिर्फ शब्द है। मेरे लिए यह बड़े बड़े शब्द तुम कह रहे हो, वे सारे शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। हे कनु, मैं सिर्फ अपलक तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हारे शब्दों को सुनना चाहती हूँ। हे कनु, उन शब्दों को बूंद बूंद कर पी रही हूँ। मेरा जो जिस्म है, जो शरीर है, वो मूर्छित संवेदन को धड़क रहा है। तुम्हारे वो जादू भरे ओठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप झरने वाले जो शब्द है, एक के बाद एक सुन रहे हो,
कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, लेकिन ये सारे शब्द मैं भी सुन रही हूँ, लेकिन वो मुझ तक आते आते सारे बदल जाते हैं। मुझे तो उतना ही सुनाई पड़ता है जो कि मैं सुनना चाहती हूँ, और हे कनु, मुझे सिर्फ उतना ही सुनाई देता है जो तुम कहा करते हो। सिर्फ मैं और मैं। यानी हे कनु, तुम जो भी कहो, कर्म कहो, स्वधर्म कहो, निर्णय कहो, दायित्व कहो, मुझे तो सिर्फ तुम्हें सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जो तुम कहते हो वह मुझ तक आते आते बदल जाता है। और हे कनु, मुझे ऐसा सुनाई देता है कि जैसे तुम्हारे हृदय से, यानी राधन राधन, सिर्फ राधन यानी कह रहे हो। ये जो शब्द है, जो अगणित है, वो संख्यातीत है, लेकिन मेरे लिए उन सभी अगणित शब्दों का अर्थ सिर्फ मैं, केवल मैं, इतना ही है। तुम इतना कुछ समझाने या ज्ञान की बातें कर रहे हो, उसके बाद भी मुझे सिर्फ और सिर्फ राधा ही सुनाई देता है, जो तुम्हारे अंतर्मन की आवाज़ है। क्योंकि मैं तुम्हारे अंतर्मन को जानती हूँ। हे कनु, तुम्हारे इस भाव जगत से तुम मुझे उस ज्ञान जगत की बातें कैसे समझाओगे? तुम जो इतिहास रचने गए थे वो कैसे समझाओगे कनु? इस पद को अलग अंदाज में भावार्थ देखते हैं। राधा कहती है, हे कनु, तुम जो कर्म, धर्म, निर्णय, दायित्व, इन शब्दों का प्रयोग करते हो वे मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि ये मेरे तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं हैं। मैं तुम्हें अपने तन्मयता के क्षणों में देखती हूँ, ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरा नाम लिए जा रहे हो। तुम्हारे जादू भरे ओठों से जैसे रजनीगंधा के फूल झर रहे हो। हे कनु, तुम जो शब्द बोलते हो, कर्म, धर्म, वे सब मुझ तक आते आते बदल जाते हैं, और मुझे सिर्फ राधन ही सुनाई देता है। राधा कनु से कहती है कि तुम्हारी इन ज्ञान की बातें मुझ तक आते आते प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। तुमने मुझे जो सिर्फ प्रेम ही दिया है, इसीलिए है कनु, मुझे तुम्हारे हर शब्द में मैं ही सुनाई देती हूँ। तुम मुझे इन शब्दों से इतिहास कैसे समझाओगे कनु? राधा का मानना है कि कृष्ण का भाव जगत में सिर्फ मैं हूँ। वह अपने भाव जगत के कृष्ण को ही समझती है। अर्जुन के ज्ञान जगत के कृष्ण को राधा नहीं समझ पाती है। कनु, तुम्हारा जो आज का वर्तमान है, मैं कितना भी प्रयत्न कर कर भी समझ नहीं पाती हूँ। तुम जो बातें अर्जुन को समझाई थी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसे समझूँ। मैं समझने की कोशिश भी करती हूँ। वे सारे शब्द तुम मुझे बताते हो तो मैं सुनती भी हूँ, लेकिन क्या करूँ कनु, वे मुझ तक आते आते, कनु, वे सारे शब्द मेरे कानों तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे हृदय की आवाज़ सुनाई देती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय को वहाँ सिर्फ मेरा ही नाम है, और इसीलिए वे सारे शब्द राधन राधन, सिर्फ राधन ही सुनाई देते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सिर्फ मैं हूँ। इसीलिए राधा कहती है कि मैं तो तुम्हें भाव जगत में पाती हूँ। मेरा कनु, मेरा काना मेरे भाव जगत में समाया हुआ है। आज तुम जो इतिहास में ज्ञान जगत की बातें कर रहे हो, वो मैं चाहकर भी नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय में मैं, सिर्फ मैं स्थित हूँ। तो बच्चों, यहाँ अपने पाठ्य पुस्तक की कनुप्रिया ये काव्य पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।